पिछले कुछ दिनों में और आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान में कुछ ऐसी गैर मुल्की शख्सियात आ रही हैं जो कि पाकिस्तान की रियासत के साथ बात करेंगी कि जिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन हामिद मीर की ये गुफ्तगू बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हामिद मीर ने कुछ इंकशाफात भी किए हैं, बहुत कुछ बताया भी है। बाहर से क्या प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर पड़ने वाला है, इमरान खान की रिहाई के लिए, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, इन तमाम इशूज के ऊपर बाहर से क्या प्रेशर पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने के बाद क्या प्रेशर पड़ेगा, बाकी आलमी इदारों की तरफ से जो भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पाकिस्तान में की गई है, की जा रही है, इसके ऊपर क्या प्रेशर पड़ने जा रहा है, मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान के हालात सियासी तौर पे क्या होने वाले हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के लोग इस कदर ज्यादा पैनिक क्यों हैं, इस कदर ज्यादा ट्रंप के ऊपर जो है बयानात दिए जा रहे हैं, आखिर खौफ क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खुश क्यों नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के लोग, हुकूमत के लोग इस कदर ज्यादा पैनिक और परेशान क्यों नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर भी हामिद मीर ने बहुत कुछ बताया है। हम आपको पहले उनकी गुफ्तगू सुनाते हैं, फिर से ये पैनिक काफ़ी दिन पहले शुरू हो गया था और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और आईनी बेंच बनाया गया है 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए, और फिर कुछ और जो फैसले हुए हैं, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा हुआ है, तो मेरा ख्याल है ये सारी जो है ये इसी चीज़ की पेशबंदी थी। अमेरिकन इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो सबको पता था कि ट्रंप साहब जो हैं वो उनके जीतने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उसी को मेरा ख्याल है कि पेशबंदी की गई और प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए और काफ़ी सारे काम जो है वो 26th अमेंडमेंट के जरिए किए गए हैं। और अब एक मैसेज दिया जा रहा है थ्रू डिफेंस मिनिस्टर एंड सम अदर मिनिस्टर्स कि जनाब हम जो है वो कोई डिक्टेशन लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ इसका एक दूसरा पहलू भी है, और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो भी हमें थोड़ी सी डिफेंसिव नजर आ रही है। कुछ रहनुमा जो हैं लाइक लतीफ़ खोसा साहब, वो तो खुल्लम खुला ये कह रहे थे कि अगर ट्रंप साहब जीतेंगे तो इमरान खान साहब की रिहाई के इम्कानात बढ़ जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ये तासुर दे रहे हैं जी कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हमें ट्रंप से कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन असल बात यही है कि ट्रंप साहब जो हैं उनकी जो इलेक्शन कैंपेन थी उसमें जो अमेरिकन पाकिस्तानीज हैं, ख़ास तौर पे जो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, उन्होंने काफ़ी लॉबिंग की, उनको सपोर्ट किया और उनके जीतने पर वो पीटीआई वाले हमें बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। और अगर पीटीआई वाले खुश नज़र आ रहे हैं तो यकीनन हुकूमत में भी आपको परेशानी नज़र आ रही है। लेकिन हुकूमत अपनी परेशानी को इस तरह छुपा रही है कि वो ये तासुर दे रहे हैं जी कि अगर फिर हम पर अमेरिका से प्रेशर आएगा इमरान खान के लिए तो हमें तो बड़ा फायदा होगा, हम फिर ये कहेंगे कि देखें जी ये तो कहते थे कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, लेकिन अब ये हमें अमेरिका से प्रेशराइज करवा रहे हैं। सही। तो हुकूमत जो है वो बिल्कुल प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रही है और पैनिक में नजर आ रही है। और एक और जो बात है वो ये है कि पिछले कुछ दिनों में और आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान में कुछ ऐसी गैर मुल्की शख्सियात आ रही हैं जो कि पाकिस्तान की रियासत के साथ बात करेंगी कि जी आपने कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस पे दस्तखत किए हुए हैं, कम से कम 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं। सही। तो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हो रही हैं पाकिस्तान में और पार्लियामेंट के अरकान जो है उनको उठाया जा रहा है, उनकी फैमिलीज के साथ जो कुछ भी हो रहा है, ये मेरे पर्सनल नॉलेज में है कि क्या क्या बातें जो है वो किन किन लोगों के साथ हुई हैं। और आने वाले दिनों में ये जो अगला हफ्ता शुरू होने वाला है मंडे से, तो और भी बहुत सी डेलीगेशन आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो हुकूमत जो है माने या ना माने इस पे प्रेशर आएगा और सिर्फ ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के हवाले से नहीं आएगा। सही। इन पर अब प्रेशर जो है वो IMF के रास्ते से भी आ सकता है। नहीं, हामिद मीर की गुफ्तगू आपने सुनी। हामिद मीर ने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। एक, हुकूमत का पैनिक होना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का खुश होना, इसके पीछे क्या वजूहात है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बाहर से कुछ गैर मुल्की लोग आ रहे हैं जिसके बाद पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने वाला है। और ये सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है। जिस तरह से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पाकिस्तान में की जा रही है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पाकिस्तान की पूरी तारीख में अगर देखा जाए इससे ज़्यादा शायद ही कभी हुई हो। इस वक्त जो है कोई भी पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून नहीं है और जो बचा हुआ है कागजात के अंदर उसके ऊपर अमल नहीं किया जा रहा। जिस तरह की आईनी तरामीम की गई हैं, जिस तरह से बाकी बहुत कुछ और किया गया है, बिल्स पेश किए गए हैं, उनको मंजूर किया गया है, ये सब के सब जाहिर कर रहे हैं कि इस वक्त जो है पूरे के पूरे सिस्टम को खौफनाक हो गया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को इक़्तिदार मिल गया तो इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसके बाद जो है पूरा सिस्टम अपने आप को नहीं बचा सकेगा।
अपने आप को बचाने के लिए बहुत ही जल्दबाजी के अंदर ऐसे ऐसे कवानीन बनाए गए हैं, अदालतों को कंट्रोल में किया गया है, मुद्दत मुलाजमत में भी तोसी की गई है, बहुत कुछ ऐसा किया गया कि जिससे साफ नजर आ रहा है कि ये बहुत जल्दी में किया गया है। इसको आराम से भी किया जा सकता था। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो जायज भी हैं, ठीक भी हैं, जिनको किया भी जा सकता था, लेकिन इस कदर जल्दी में क्यों किया गया? इसलिए किया गया ताकि ये सिस्टम जो अपने आप को बचा सके। लेकिन अब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने वाला है। उसके बाद अगर इमरान खान की रिहाई भी मुमकिन हो जाती है तो फिर ये सिस्टम अपने आप को कैसे बचा सकेगा? एक जानिब हुकूमती अरकान कह रहे हैं कि हमें कोई भी डोनाल्ड ट्रंप का खौफ नहीं है, ना हमने उनकी बात माननी है। क्या ये मुमकिन है कि अमेरिका की बात पाकिस्तान की हुकूमत ना माने? तो ये मुमकिन नजर नहीं आता। हमेशा पाकिस्तान की हुकूमत ने अमेरिका की बात मानी है और आज भी उन्हें मजबूरन ये बात मानना पड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है दो किस्म की राय पाई जाती हैं। कुछ लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि इमरान खान को रिहा करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को रिहा करे या न करे, हमें डोनाल्ड ट्रंप से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम अमेरिका के मरहूरे मिन्नत हों या इमरान खान को अमेरिका रिलीज कराए। यहां पे अगर इंसाफ की बात की जाए और अमेरिका ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बुनियाद के ऊपर, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या उनके इदारे हों, ये बात करे कि इमरान खान को इंसाफ दिलाया जाए और सिर्फ इंसाफ इसकी वजह हो, तो ये बात गलत भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को ये बात कहनी भी चाहिए। पाकिस्तान में जिस तरह की वायलेशन की जा रही है, ये वायलेशन बहुत ही ज्यादा सीवियर हो चुकी है। अगर ये वायलेशन इसी तरह से बढ़ती रही तो लोगों का एतमाद पहले ही इंसाफ से उठ चुका है। लोग इस पूरे सिस्टम से मायूस हो चुके हैं और ये मायूसी एक बहुत ही बड़े तूफान का पेश खैमा है। अगर अवाम खुद रोड्स पे आ गई और अपना हक खुद लेना शुरू कर दिया, आइन और कानून को हाथों में ले लिया, तो फिर रियासत का नुकसान होगा। इससे पहले कि रियासत का नुकसान हो, आइन और कानून की बालादस्ती जरूरी है, चाहे बाहर के प्रेशर से हो या अंदर के लोग सोच के करें। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। हामिद मीर की गुफ्तगू के ऊपर भी कमेंट्स में एक जुमला जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़बान में रखे।